हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को समझा था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 को समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू वैल्यू निकालना है हम लोगों को ऑफ द फॉलोइंग का यूजिंग आइडेंटिटी मेथड से। देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 9.1 को पढ़ने के लिए ना हम लोग को ना 3 आइडेंटिटी पढ़ना है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट आइडेंटिटी को पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोगों ने सेकंड आइडेंटिटी को पढ़ा है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड आइडेंटिटी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं क्या करता हूँ, कॉपी में लिखता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर नोट डाउन है। तो पहली बार क्या करेंगे बच्चे, पहली बार तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं 4x + 5 और यहाँ पर है 4x - 5। तो बोलोगे सर यहाँ पर जस्ट कॉपी नहीं लिखा हुआ है, कॉपी नहीं है, जस्ट यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो बच्चे, मैं आप लोग को ना बताया था ना आप लोगों को, यहाँ पर के देखिए, पहला फॉर्मूला में क्या होता है बच्चे, जस्ट कॉपी कॉपी होता है, दोनों में प्लस प्लस का साइन है। तो फर्स्ट में हम लोग इसको लगाए थे, सेकंड में बच्चे दोनों में माइनस माइनस है, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में इसको लगाए थे। थर्ड में बच्चे क्या है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, x² - y² होता है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, तो आप बोलोगे कि यूजिंग आइडेंटिटी, क्या बोलोगे, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, तो आप बोलोगे ना कि x + y और x - y रहता है, तो क्या क्या होता है, ये होता है x² - y² होता है। तो आप बोलोगे यहाँ पर सर समझिएगा ना, समझिएगा, पेंसिल से बता रहा हूँ, आप लोग उसको कॉपी में नोट नहीं करना है, जो पेन से लिखूंगा बस उसको नोट करना है, पेंसिल से सब समझाने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे लिखा हुआ है 4x + 5 और यहाँ लिखा हुआ है बच्चे 4x - 5। तो देख करके, ऑब्जर्व करके समझ में ये आता है ना कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 4x लिखोगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप 5 लिखोगे। तो देखिए, चेक करिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4x है, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 5 लिखना है। तो ऐसा कर सकते हो ना कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 4x लिखोगे और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर आप 5 लिखोगे। ऐसा लिख लोगे ना तो भी सही है, लेकिन इसको रफ में करिएगा ना, ये सब काम, ये सब पेंसिल काम रफ में करिएगा। तो बोलोगे, जब ऐसा कर लेंगे तो बोलोगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं लिखूंगा 4x और पावर में 2 है तो 2 लगा दूंगा, फिर माइनस, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर मैं लिखूंगा 5 और पावर में 2 लगा दूंगा। 4x⁻², का मतलब होता है कि इसको आपको 2 टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। तो 4 4 जा 16 और x × x x², और 5⁻² का मतलब होता है कि 5 को आपको 2 टाइम्स लिखना है, 5 × 2 नहीं करना है, 5 5 जा 25 होता है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर सॉल्व करवा के आ गया 16x² - 25, और ये क्या हो गया, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ नोट डाउन है। तो आप बोलोगे ना कि फर्स्ट टाइम तो आप क्वेश्चन लिखिए x/2 + y/3, और बोलोगे कि यहाँ पर है x/2 - y/3। सेम चीज़ है, बस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। तो बोलोगे कि यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, तो बोलोगे सर एक बार प्लस लिखा रहता है और एक बार माइनस लिखा रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है x² - y²। तो आप बोलोगे कि, अच्छा देखिए यहाँ पर समझ लीजिए ना, एक बार समझा रहा हूँ पेंसिल से, समझा रहा हूँ पेंसिल से। तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर लिखा हुआ है x/2 + y/3 और यहाँ पर लिखा हुआ है x/2 - y/3। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको x/2 लिखना है, जहाँ जहाँ y है आपको वहाँ पर y/3 लिखना है। तो आप बोलोगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको x/2 लिखना है और पावर में 2 है, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर आपको y/3 लिखना है और पावर में क्या है, 2 है। तो बोलोगे कि जहाँ पर x है वहाँ पर x/2 लिखना है और पावर में 2 है, तो इसका मतलब होता है कि इसको आपको 2 टाइम्स लिखना है। तो x × x x² होता है, 2 × 2 4 होता है, और y/3 का पावर 2 है, इसका मतलब ये होता है कि y/3 × y/3 है, y × y y² है और 3 × 3 9 है। तो आप बोल सकते हो कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पर x² - y²/9, और यही क्या है आपका बच्चे, प्यारा सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट डाउन है। तो बोलोगे सर सबसे पहले हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन लिख लो। तो बोलोगे सर यहाँ पर -a² + b² है और यहाँ पर a² + b² है। तो बोलोगे सर ये तो बड़ा अजीब टाइप से लिखा हुआ है। तो बच्चे इसको ऐसा समझो, इसको ऐसा लिखो, इसको ऐसा लिखो। अच्छा ये बताओ, तो पहले तुम लोग ये बताओ कि ना मैंने जो आप लोग को ये बताया था, ये समझ में आया था आप लोगों को ये चीज़,
ये चीज़ समझ में आया था कि कहीं पर भी x मल्टीप्लाई वाई है तो उसको आप y मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हो। तो बोलोगे हाँ सर समझ में आया था, क्योंकि कहीं पर भी ना 3 मल्टीप्लाई 2 बोल लो या 2 मल्टीप्लाई 3 बोल लो, दोनों सेम टू सेम होता है। ये भी 6 होता है, ये भी 6 होता है। कहीं पर भी 4 मल्टीप्लाई 8 बोल लो, कहीं पर भी 8 मल्टीप्लाई 4 बोल लो, दोनों 32 ही होता है। तो बोल सकते हैं कि सर मल्टीप्लाई में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर को चेंज करके बोलो, नंबर को नहीं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर मतलब कि पहले 3 लिखा है तो 3 को बाद में लिख लो, लेकिन 3 तो को ही लिखना है, 3 की जगह 6 मत लिख देना, ये है बोलने का मतलब। तो बच्चे मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये ऐसा लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, दोनों तो आखिर वही चीज़ है, ठीक है ना। अब जरा एक और कॉन्सेप्ट समझिए कि कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है 3 माइनस 4 और कहीं पर भी लिखा हुआ है -4 प्लस 3, तो क्या दोनों सेम सेम लिखा हुआ है? तो हाँ बच्चे बिल्कुल सेम सेम है ना। 3 माइनस 4 करोगे तो भी -1 आता है, और -4 प्लस 3 करोगे तो भी -1 आता है। सर समझ में नहीं आया, फिर समझिए। 5 माइनस 2 करोगे या फिर -2 प्लस 5 करोगे तो दोनों से सेम सेम आएगा क्या? तो हाँ बच्चे सेम सेम आएगा। 5 माइनस 2 करने पर 3 आता है, और -2 प्लस 5 करने पर भी 3 आता है। बच्चे तो मैं यहाँ बोलना ये चाह रहा हूँ ना कि आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब बोलोगे ना सर इसको ऐसा कर लो, इसको बोल दो कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ समझ में आया कि सर यहाँ पर ना दोनों सेम टू सेम है, बस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो आप बोलोगे ना कि यूजिंग, आई थिंक आप लोग को समझा पाया हूँ मैं कि क्या समझा, कि क्या है इस क्वेश्चन में। तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर x प्लस वाई है और यहाँ पर x माइनस वाई है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो, चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, दोनों सेम टू सेम है। समझ में आ गया ना। चाहे तो आप 2 प्लस 3 बोल लो या फिर 3 प्लस 2 बोल लो, चाहे तो आप 5 प्लस 6 बोल लो या फिर 5 प्लस 8 बोल लो, चाहे तो आप 8 प्लस 5 बोलो, दोनों का आंसर सेम सेम आता है। इसलिए बच्चे क्या किया है, उसको ऑर्डर चेंज कर दिया हूँ। तो बोलोगे ना कि बच्चे कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या लिखना है आपको, बी स्क्वायर लिखना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बी स्क्वायर लिखना है, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ क्या लिखना है आपको, ए स्क्वायर लिखना है। वहाँ क्या लिखना है, ए स्क्वायर लिखना है। तो बस आप बोल दोगे ना कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या लिखना है बच्चे, बी स्क्वायर। अब पावर में भी 2 है तो पावर में 2 लगा दोगे, माइनस जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ क्या लिखना है बच्चे, ए स्क्वायर लिखना है, और पावर में 2 है तो 2 लगा दोगे। अब बी टू द पावर 2, बी टू द पावर 2, बी स्क्वायर टू दी स्क्वायर, तो क्या होता है बच्चे, ये होता है जब भी पावर ऑफ पावर आता है ना, देखो ऐसा है बोलने का मतलब। तो पावर ऑफ पावर क्या होता है बच्चे, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 प्लस 2 बी टू दी पावर 4 हो जाएगा। सिमिलरली ए टू दी पावर 2 टू दी पावर 2 है, इसका मतलब होता है कि ए 2 प्लस 2 दैट इज ए टू दी पावर 4 हो जाएगा। बच्चे आंसर आएगा ए टू दी पावर 4 और बी टू दी पावर 4। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी टू दी पावर 4 माइनस ए टू दी पावर 4, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो बोलोगे बच्चे फर्स्ट टाइम तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो बोलोगे सर यहाँ पर सेम टू सेम लिखा है, बस यार यहाँ पर जो प्लस है ना यहाँ पर माइनस लिख दिया है। तो बोलोगे कि यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी, तो बोलोगे कि एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करवाओगे एक्स माइनस वाई से, तो ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इट मीन्स जहाँ जहाँ एक्स है ना, जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आपको एक्स क्यूब लिखना है, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर आपको वाई क्यूब लिखना है। मतलब कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आप एक्स क्यूब लिखोगे, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर आप वाई क्यूब लिखोगे। क्यूब क्यूब CUBE क्यूब पढ़ते हैं इसको। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आप एक्स क्यूब लिखोगे और पावर में 2 है, माइनस जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर आप वाई क्यूब लिखोगे और पावर में 2 है। तो बच्चे याद रखिए याद रखिए याद रखिए, क्या याद रखना है कि एक ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल होता है कि जहाँ ऐसा करके लिखा हुआ है ना 2 है, इसका मतलब ये होता है ना बच्चे, जब भी पावर ऑफ पावर आता है तो ना मल्टीप्लाई होता है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज एक्स टू दी पावर 6। तो बोलो सर यहाँ पर क्यों नहीं किए, बच्चे यहाँ पर करने में भी वही आएगा। देखिए बी टू दी पावर 2 है, तो यहाँ पर बी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, यहाँ पर भी आंसर वही आएगा। अलग तरीके से बनता है बच्चे हर क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी बी टू पावर 4 ही आएगा, और यहाँ पर एक्स टू दी पावर 6 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, एक्स टू दी पावर 6। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो बच्चे तो वाई टू दी पावर 6 आएगा, और यही क्या आएगा आपका प्यारा सा आंसर आएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व यूजिंग द आइडेंटिटी मेथड। मतलब कि हम लोग को क्या क्या करना है, आइडेंटिटी मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो बच्चे देखिए यहाँ पर ना इसका मतलब है बच्चे ये कि इसका मतलब ये है ना कि इसको ना हम लोग को 2 टाइम्स लिखना है, 2a + 5 और 2a + 5। तो देखिए बच्चे ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही बन गया कि नहीं, सेम टू सेम।
देखिए दोनों कॉपी दूसरे का ऐसा ही बन जाएगा। यहाँ पर ये बच्चे सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा। ये वाला बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा बनेगा। चलिए आपको क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कॉपी में लिखता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन है, तो आप बोलोगे ना कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चे 2a + 5 टू दी पावर 2। तो बच्चे जब मैं आप लोगों को ना पढ़ा रहा था ना इंट्रोडक्शन मतलब कि जब मैं क्या कर रहा था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड बता रहा था इसके पहले वाले वीडियो में ना, तो मैंने बताया था ना कि ना हम लोग को ना फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी होता है बच्चे। तो आप लोग यहाँ समझिए। तो बोलोगे ना सर, यहाँ पर बोलोगे ना कि सर यहाँ पर x + y टू दी पावर 2 फर्स्ट आइडेंटिटी है। क्या है? फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो x + y टू दी पावर 2 का फॉर्मूला होता है x² + y² + 2xy, और x - y टू दी पावर 2 का फॉर्मूला होता है x² - 2xy + y²। तो बच्चे देखिए यहाँ पर ये सेम टू सेम ऐसे ही लिखा है कि नहीं, ये सेम टू सेम यहाँ पर वही यही चीज़ लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे ना कि यूजिंग आइडेंटिटी, आप बोलोगे कि यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? तो आप बोलोगे कि x + y टू दी पावर 2। इसका मतलब होता है बच्चे कि ये x² + 2xy + y² है। देखिए बच्चे समझा रहा हूँ ना, समझिएगा थोड़ा सा कि नहीं। यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है 2a + 5 टू दी पावर 2। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 2a लिखना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर आपको 5 लिखना है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आप बोलोगे ना कि इक्वल करके बोलोगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं 2a लिखूंगा और पावर में 2 है, प्लस 2 को 2 लिख दिया। x का वैल्यू क्या है बच्चे? 2a। y का वैल्यू क्या है बच्चे? 5। और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर मैं 5 लिखूंगा। समझ में आ गया? तो बोलोगे सर कि 2a टू दी पावर 2, 2a टू दी पावर 2 का मतलब होता है 2a × 2a, 2a टू दी पावर 2 का मतलब होता है 2 2 जा 4a × a² तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे? यहाँ पर आ गया ये 4a² प्लस 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 आ गया। और 5 टू दी पावर 2 का मतलब 5 2 जा 10 बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको 5 को 2 टाइम्स लिखना है। तो 5 5 जा 25 होता है। यहाँ पर कितना आ गया बच्चे? 25 आ गया। और यही क्या आ गया? आपका प्यारा सा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को नोट करता हूँ, समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आप बोलोगे ना, ऐसे ही बोलोगे कि सर यहाँ पर भी क्या है, पहली बार तो हम लोग क्वेश्चन को लिख देंगे, फिर उसके बाद समझिएगा ना उसके बाद। तो यहाँ पर बोलोगे ना सर कि यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर भी ना आइडेंटिटी सेम टू सेम वही लगेगा। तो बोलोगे कि यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? x + y टू दी पावर 2। यहाँ पर होगा बच्चे x² + 2xy + y²। ठीक है, तो आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पर देखिएगा, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। समझना ये है ना कि यहाँ पर लिखा है बच्चे 2/3 m² प्लस यहाँ पर 5/6 n² और पावर में 2 है। मतलब कि इसको आप x समझिए और इसको आप पूरा y समझिए और पावर में 2। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 2/3 m² लिखोगे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर आप 5/6 n² लिखोगे। अगर समझ में नहीं आता है तो बच्चे यहाँ पर साइड में लिख लिया करो कि x का वैल्यू मैं 2/3 m² और y का वैल्यू मैं 5/6 n² लिखूंगा या लिखूंगी। ठीक है ना? तो आप बोलोगे ना कि जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या लिखना है? 2/3 m² लिखना है। तो आप बोलोगे कि ऐसा करके जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको 2/3 m² और पावर में 2 है तो पावर में 2। देखिए पावर में 2 है तो 2 लगा दिया, प्लस 2 को 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2/3 m² और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 5/6 n², प्लस जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 5/6 n² और पावर में 2 है तो पावर में 2 लगा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा बच्चे। समझना ये है ना कि नहीं, यहाँ पर देखिए 2/3 m² लिखा है। इसका मतलब ये होता है ना, यहाँ पर समझिएगा कि 2/3 m² टू दी पावर 2 है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2/3 m² मल्टीप्लाई 2/3 m²। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, m² m टू दी पावर 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे? यहाँ पर आ गया 4/9 m टू दी पावर 4। आगे देखिए बताया था कि जो सिंप्लीफाई होता है उसको सिंप्लीफाई करना है। तो बोलोगे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अभी सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो बोलोगे 2 5 जा 10 m² n²। तो ये होता है m² n² और नीचे में 3 3 जा 9, प्लस यहाँ पर 5/6 n² टू दी पावर 2 है। इसका मतलब ये होता है कि 5/6 n² मल्टीप्लाई 5/6 n²। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, n² n टू दी पावर 4 हो गया। तो यहाँ पर बोलोगे कि 25/36 n टू दी पावर 4, और यही क्या है? आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट डाउन है। तो आप बोलोगे सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखिए सर। तो पहले तो क्वेश्चन लिख दिया,
प्लस 5y⁻³ देखिए यहाँ पर सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा सर कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा या आइडेंटिटी कौन सा लगेगा, तो आप बोलोगे ना कि इसको अरेंज करके लिख लो, इसको ऐसे लिख लो 5y⁻³ माइनस 8x⁻3⁻2। तो क्यों सर ऐसा लिखिए, क्योंकि बच्चे ना प्लस माइनस को आगे पीछे लिख सकते हैं। मैं बताया था ना आप लोग को, यहाँ पर देखिए यहाँ बताया था कि ना ऑर्डर को चेंज करके लिख सकते हैं, ऑर्डर को चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑर्डर को चेंज कर दिया है। तो आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना ये ना सेकेंड आइडेंटिटी है, तो आप बोलोगे कि यूजिंग आइडेंटिटी, तो आप बोलोगे कि x-y⁻² रहता है ना, तो हम लोग करते क्या है x² माइनस 2xy प्लस y²। तो इसका मतलब ये है, थोड़ा समझिएगा, पहले पेंसिल से बता रहा हूँ, यहाँ पर 5y⁻³ माइनस 8x⁻3⁻2 है। तो देखिए ये पूरा वैल्यू बच्चे x का है और ये पूरा वैल्यू बच्चे y का है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर आप ये लिखोगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ पर आप ये लिखोगे। पेंसिल से लिखने वाले को नहीं लिखना है कॉपी में, ये रफ के लिए है, बस समझाने के लिए है। तो आप बोलोगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 5y⁻³ और पावर में 2 है तो 2 लिख दोगे, माइनस 2 को 2 x का वैल्यू, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 5y⁻³ लिखोगे, मल्टीप्लाई। हाँ बच्चे ये भी याद कर लो ना कि ना 2xy लिखा है, 2xy लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि 2 × x × y होता है। इसका मतलब ये होता है, समझ लीजिएगा ना। और y का मतलब 8x⁻3 है, प्लस y का वैल्यू 8x⁻3⁻2 है। तो यहाँ पर देखिए समझिएगा, यहाँ पर है 5y⁻3⁻2 है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 5y⁻3 मल्टीप्लाई 5y⁻3 है। तो देखिए 5 5 25, y⁻3 तो y⁻6 होता है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या लिखा है 25y⁻6 माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, तीनों को अब क्या है बच्चे, कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं है, अब बस ये सारे क्या है न्यूमरेटर में, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो बोलोगे सर 2 5 10, 10 8 80, तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगा 80 y⁻3 और x⁻3 प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 8x⁻3⁻2 है। इसका मतलब ये है यहाँ 8x⁻3 मल्टीप्लाई 8x⁻3 है, तो 8 8 जा 64 और x⁻6 होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हो आप कि 64 x⁻6 है, और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा थर्ड क्वेश्चन भी। तो बच्चों हम लोग का क्या होता है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और बच्चे याद रखिए एक्सरसाइज 9.1 का जो नोट्स है ना, वो क्या होगा, जो लास्ट वीडियो आएगा एक्सरसाइज 9.1 का, उस वीडियो के एंड में आपको क्या मिलेगा, आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 का नोट्स मिलेगा। मतलब कि जिस वीडियो में आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 को पढ़ोगे ना, उस वीडियो के एंड में क्या मिलेगा, आप लोग को इस एक्सरसाइज का नोट्स मिलेगा। बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताओ ना कि आप आगे किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हो, तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा ना कि उस चैप्टर पे आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।